नमस्कार, मैं हूं राम प्रकाश राय। देश में लंबे समय से मीडिया को लेकर के कई तरीके के सवाल उठाए जाते हैं। बीते कुछ समय से लगातार इसके ऊपर आरोप लगते रहते हैं कि मीडिया जो है वो केवल सत्ता पक्ष की चीज़ों को दिखाता है, केवल भारतीय जनता पार्टी को प्रमोट करने का काम करता है, गोदी मीडिया का आरोप लगता है। इन सब के बीच में लोगों की उम्मीद जो है वो सोशल मीडिया थी। सोशल मीडिया पे तमाम ऐसी खबरें रही हैं जिसको लेकर के सत्ता पक्ष जहां इन खबरों का विरोध करता रहा है, वहीं तमाम लोग इन खबरों से जो है वो खुद को अपडेट मानते हैं और उन खबरों के साथ खुद को जोड़ पाते हैं। अब सोशल मीडिया पर जो खबरें आती हैं उसको लेकर के भी कई तरीके के विवाद पहले भी होते रहे हैं, खास करके उन खबरों को लेकर के जो भ्रामक खबरें रही होती हैं, फेक न्यूज़ जिनको बोला जाता है, और जब वो तेज़ी से वायरल हो जाती हैं तमाम प्लेटफॉर्म्स पे, जिसको लेकर के विवाद खड़ा होता है। अब कई सारी असहज स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं, और ख़ासकर उनके लिए जिन माध्यमों से इनको शेयर किया जाता है। ऐसे में सरकार के तरफ से अब जो है इस सोशल मीडिया को नियंत्रित करने के लिए भी कदम उठाए जाने की बात शुरू हो चुकी है। दरअसल बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सरकार को बहुत ही कड़ी फटकार लगाई गई थी। बुरी तरीके से सरकार के ऊपर कई सारी टिप्पणी की गई थी मीडिया को लेकर के, जो खूब चर्चा में रहा था। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को नपुंसक तक कह दिया था इस मामले को लेकर के। ऐसे में अब सरकार की तरफ से उठाया गया ये कदम जो है वो एक बार फिर से विवादों में घिर गया है। दरअसल सरकार अब इंटरनेट की जो तमाम पोस्ट हैं, जो सामग्री इंटरनेट पर पोस्ट की जाती है, उनको कंट्रोल करने की तैयारी कर रही है। हालांकि सरकार का कहना है ये है कि जो इस तरीके की जिस कंट्रोल की बात जो की जा रही है कि वो कह रहे हैं, सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये फेक न्यूज़ को चेक करने के लिए वो एक आयोग बनाया जाएगा। इसकी शुरुआत भी कर दी गई है। सरकार का ये भी कहना है कि वो आयोग जो है वो केवल उन्हीं पोस्टों को चेक करेगा जो सरकार से संबंधित होगी। हालांकि जो तमाम विशेषज्ञ हैं उनका वो मान रहे हैं, उनका कहना स्पष्ट है कि इसकी आड़ में सरकार पूरी तरीके से जो है सरकार के जो भी खिलाफ खबर होगी उसको दबाने का काम सरकार करेगी। सरकार के इस जो ये फैसला है इस पर फिलहाल विवाद है, इसको लेकर के विरोध भी हो रहा है। एडिटर गिल्ड जैसा प्लेटफॉर्म जो है वो विरोध कर रहा है। हालांकि इन सब के बावजूद भी सरकार ने आयोग बनाने का जो कदम है उसके तरफ वो जो है वो अपना कदम उसने बढ़ा दिया है। विरोध के तमाम इसके बीच में जो है सरकार वो निकाय बनाने का काम कर रही है। उसने जो है वो संशोधित जो नियम है उसको जारी करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने गुरुवार को निर्देश भी दे दिया है। अब जो जितनी भी गलत पोस्ट होंगी, जो इस आयोग की तरफ से, जो इस निकाय की तरफ से कही जाएंगी कि ये पोस्टें गलत हैं, उनको सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से हटाना होगा। दरअसल अभी तक जो पोस्ट होती है उसमें चाहे वो कोई भी प्लेटफॉर्म हो, गूगल हो, यूट्यूब हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो, ये सब एक मध्यस्थ के तौर पर काम करते हैं। आने वाले समय में अब ऐसे जो भी प्लेटफॉर्म्स होंगे इन पर वो पोस्ट जिनको ये आयोग, ये निकाय जो कहेगा कि ये गलत है, ये फेक है, ऐसे में ये ज़रूरी हो जाएगा, कंपलसरी हो जाएगा कि उस पोस्ट को पोस्ट करने वाला जो है वो डिलीट करे। अगर नहीं होता है तो ऐसे में उनके लाइसेंस, उनके तमाम जो विशेषाधिकार होते हैं उनके ऊपर खतरा मंडराने लगेगा, और ऐसी परिस्थितियों में ये जो तमाम प्लेटफॉर्म हैं उनके ऊपर भी मुश्किलें आने वाली हैं। अब सरकार के इस आने वाले समय में जो आयोग बना रही है सरकार, इसके सहारे सरकार जो है वो भले ही ये बात कह रही हो कि फेक न्यूज़ को कंट्रोल करने का काम किया जाएगा, पर जो विशेषज्ञ हैं उनका स्पष्ट तौर पर मानना है कि इस कदम से सरकार जो है वो पूरी इंटरनेट मीडिया जो है उसको कंट्रोल करने का काम करेगी। अब ये जो अभी तक फिलहाल जो काम है वो केंद्र सरकार का जो सूचना प्रौद्योगिकी है विभाग, उसने इसके लिए जो आवश्यक दिशा निर्देश हैं वो जारी किया जा चुका है। मध्यवर्ती जो दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता है उसके नियम 2021 में संशोधन को गुरुवार को अधिसूचित किया जा चुका है। यानी सरकार इस दिशा में अपने कदम बढ़ा चुकी है, और ये तय है कि आने वाले समय में इसको लेकर के और सरकार इंटरनेट मीडिया की जितनी भी सामग्री है, यानी जो आपकी पोस्ट है या किसी भी तरह की पोस्ट, चाहे वो खबर के रूप में की गई हो या किसी अन्य रूप में की गई हो, उन सबको नियंत्रित करने का काम करेगी। इसको लेकर के एक बड़ी चीज़, चूँकि इसको लेकर के लगातार सरकार के ऊपर तमाम विपक्षी दल भी आरोप लगाते रहते हैं। कांग्रेस की जो प्रवक्ता हैं तेज तर्रार नेता सुप्रिया सुले, उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार को फेक न्यूज़ की पूरी एजेंसी बता डाली। उन्होंने कहा कि दुनिया में सबसे ज़्यादा फेक न्यूज़ फैलाने का काम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया
किया जाता है। जो उनके सोशल मीडिया हेड हैं अमित मालवीय, उनको टारगेट करके उन्होंने सीधे सीधे कहा कि जो इसके सरगना है, सबसे बड़े सरगना बीजेपी आईटी सेल के हेड हैं, यानी फेक न्यूज़ के जो सबसे बड़े सरगना हैं वो बीजेपी आईटी सेल के हेड हैं। तो इसके अलावा उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि जो सरकार के मंत्री हैं वो तक झूठ बोलने का काम करते हैं। तो इस तरीके से सरकार के ऊपर अब एक तरफ जहां इंटरनेट मीडिया को कंट्रोल करने का आरोप लगाया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ सरकार के ऊपर इस तरीके के आरोप जो पहले से चलते आ रहे हैं उनको और जोर शोर से उठाए जाने का काम भी विपक्षी दलों ने करना शुरू कर दिया है। आप भी सुनते चलिए सुप्रिया समेत के ये आरोप। भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा बड़ी फेक न्यूज फैक्ट्री दुनिया में कोई नहीं है, और फेक न्यूज के सरगना जितनी भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल के हेड और आईटी सेल के लोग हैं उनसे बड़े कोई नहीं है। लगातार उनका झूठ पकड़ा जाता है, और हम ही नहीं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी उसको वेरीफाई करते हैं कि ये मैनिपुलेटेड मीडिया है, ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट मीडिया है, ये फेक न्यूज है। झूठ फैलाने का काम इस सरकार के मंत्री करते हैं, खुद प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं। मैं नहीं पढ़ना चाहती किसी और विवाद में, लेकिन यह सच है कि जो विवाद इस समय प्रधानमंत्री की एजुकेशन या किसी चीज को लेकर चल रहा है, उसका जो बेडरॉक है, द इशू देयर इज कि वो झूठ बोला गया है। तो किसकी फेक न्यूज की बात करेंगे आप? एक व्यक्ति प्रशांत पटेल है, स्टैंडिंग काउंसिल है गोवा का, भाजपा का सदस्य। कल सुप्रीम कोर्ट ने उसको बोला कि आप लगातार फेक न्यूज फैलाते हैं, आप माफी मांगिए। इसके खिलाफ सरकार एक्ट करेगी। और ये जो रूल्स हैं, इनकी सबसे बड़ी खराबी ये है कि इसमें कोई भी जुडिशियल ओवरसाइट नहीं है। आपने प्लेटफॉर्म को बोल दिया, प्लेटफॉर्म को हटाना ही पड़ेगा। इसमें रेगुलेटरी मैकेनिज्म कोई नहीं है। और एक ये भी सच है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने खुद से आगे बढ़कर एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी बनाई है, जैसे कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है, जैसे कि एनबीएसए है टीवी चैनल्स के लिए, ऐसी ही एक बॉडी उन्होंने भी बनाई है, सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी। सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी बनाने की बात फैक्ट चेकर्स के लिए भी चल रही है। फैक्ट की आपको बड़ी चिंता है, लेकिन फैक्ट चेकर्स को जेल में डालना है। तो दिक्कत की बात यह है कि जब सरकार, एक हमारे शास्त्रों में कहा गया, निंदक नियरे राखिए। सरकार को ना निंदक पसंद है, ना निंदा पसंद है, ना स्पष्ट बात करने वाले पसंद है। आपको लगता है कि ये सारी चीजें करके आप विपक्ष को या इंडिपेंडेंट मीडिया को या असहज सवालों को दबा दीजिएगा, तो सच छुपाए नहीं छुपता है। ये अपने आप में एक बात है। मुझे ऐसा लगता है कि सरकार की समस्या ही यह है कि कोई सवाल ना पूछे। क्या सरकार यह जवाब दे सकती है कि भारतीय जनता पार्टी 18,000 फेक ट्विटर अकाउंट को क्यों हैंडल करती है? क्या सरकार यह बात दे सकती है कि एक ही आईपी एड्रेस से 23 वेबसाइट, तमाम फेसबुक पेज भाजपा के क्यों चलते हैं, जो सीमिंगली इंडिपेंडेंट है लेकिन एक्चुअली प्रचार प्रसार प्रोपेगेंडा भाजपा का फैलाते हैं? अगर आप फेक न्यूज पर क्रैकडाउन कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी के फेक न्यूज तंत्र पर क्रैकडाउन करिए, क्योंकि जो क्रैकडाउन करने का काम मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने आईटी अमेंडमेंट रूल नोटिफाई करके किया है, वो सिर्फ और सिर्फ इस आशय से किया गया है कि जो लोग सवाल पूछ रहे हैं वो डर के, धमका के उनको घर बिठाया जा सके। आप एक व्यक्ति को चुप करा दीजिएगा, आप 2 व्यक्ति को चुप करा दीजिएगा, लेकिन आज तो जनता खड़े होकर पूछ रही है कि ये सरकार, मोदी जी और उनके सारा तंत्र आज अडानी को बचाने पर क्यों तुला हुआ है।